डीसी। Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 40 IPL 2025 LSG वर्सेस DC खेला जाएगा एकाना स्टेडियम में एंड टेबल टॉपर्स हैं दोनों ही। और जो पिछली बार दोनों मिले थे क्या धमाके हुए थे। आई थिंक आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच। एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली एलएसजी बदला लेना चाहेगी और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं तब से। जहाँ थोड़ी एलएसजी अब अपनी पीक यूनिट की तरफ जा रही है वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक डीसी ओपनर्स को लेके अभी भी कंसर्न है। उतना अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओपनर से नहीं आया तो उसको थोड़ा सॉर्ट करना चाहेंगे। एलएसजी वुड बी रियली वांटिंग कि अब अगर मयंक यादव फिट है उनको लेके आए, क्योंकि आकाशदीप ट्राई किए उतने इफेक्टिव नहीं लगे। प्रिंस यादव लुक्ड गुड पर आउटकम वैसा नहीं है। अगर पिछला मैच पे देखा जाए तो 39 रन उनको पड़े 4 ओवर में, तो अमंग द पेसर्स वो थोड़ा कॉस्टली साइड पे ही थे। तो वो ऑब्वियसली आई थिंक अब मयंक यादव वाला एक्स फैक्टर शायद चाहेंगे आए और जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ है डीसी को उसे डिसमेंटल करने की कोशिश करें। जैसे पिछली बार जब चेज में उनके पास वो एक्स फैक्टर बॉलर मिसिंग था, वो चीज़ शायद अब वो चाहेंगे कि उनके पास वापस आए। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। मैचअप्स की अगर बात की जाए तो बिश्नोई और दिग्वेश राठी वर्सेस केएल राहुल बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। एक तो केएल 3 साल वहाँ ऑलरेडी लगा चुके हैं और कैप्टन रह चुके हैं बिश्नोई के, जानते हैं उनकी चीज़ों को। पर बिश्नोई फाइनली अब लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हर मैच में उनका परफॉर्मेंस बेहतर ही होता जा रहा है। और केएल राहुल का अगर ओवरऑल मैचअप देखें तो 62 T20 इनिंग्स में 14 टाइम्स वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए हैं। हमें पता है कि लेग स्पिनर के अगेंस्ट उनका मैचअप इतना काम नहीं करता। इवन करण शर्मा ने भी उनको फंसाया था इस आईपीएल में। तो वो एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि किस तरह से उनको खेलते हैं। और अगर हम पूरन की बात करें तो पूरन का मैचअप अगेंस्ट कुलदीप अच्छा नहीं है। कुलदीप ने उन्हें काफ़ी तंग किया। कुलदीप के अगेंस्ट उनकी अंडर 15 की एवरेज है और पिछले साल आईपीएल में तो बहुत प्यारी गुगली पे फंसाया था। जब इन दोनों का पिछला मैच हुआ था 23 मार्च को, तो मार्श ने और पूरन ने दोनों ने काफ़ी तबाही मचाई थी, बट स्टार्क ने पूरन को फंसाया था। हमने अभी तक उस बॉल की इतनी बात नहीं की है जितना हमने क्रेडिट कमिंस को और अंशुल कंबोज को और पिछले मैच में संदीप शर्मा को दिया था। वो कहानी शुरू स्टार्क ने की थी। वो स्टार्क ने कमबैक करते हुए ओवर में 13वें या 14वें ओवर में पूरन को रिलेटिवली फुलर बॉल पे बोल्ड किया था और एक पूरा कोलैप्स ट्रिगर कर दिया था एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न। तो वो मैचअप इस बार भी मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक एपरेंट वीकनेस पूरन की बैटिंग में एक पैटर्न की तरह इस आईपीएल देखिए 4 बार वो फुलर बॉल पे एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हुए हैं। तो स्टार्क को वो चीज़ एक्सप्लॉइट करनी आती है। और जब इवन सेकेंड हाफ में भी उनकी बॉल जब टेल इन होती है तो उनकी रिवर्स स्विंग भी होनी शुरू हो जाती है। वो इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा, उसकी तरफ आई एम वेरी श्योर देखना चाहेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन मिचेल मार्श के अगेंस्ट विपराज अब थोड़ा बेटर मैचअप हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब दोनों खेले तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि किस तरह से विपराज को यूज़ करेंगे। इस टाइम पे अक्षर का कॉन्फिडेंस उनको लेके बेटर होगा, तो ये भी एक थोड़ी अच्छी कहानी है जिसको यूज़ कर सकते हैं। प्लेइंग 11s की तरफ आ जाते हैं दोनों टीम्स की, थोड़ा उसके हिसाब से कहानी देखते हैं। फैफ अभी तक भी अवेलेबिलिटी तो शायद नहीं उनकी मिलेगी, पर मुझे लग रहा है कि पिछले मैच में जो डीसी ने गलती की एक बैटर कम खिला के, वो शायद इस बार ना करें। तो इस बार उन्हें अब पहले से शायद डॉन फरेरा को थोड़ी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। स्पिन के अच्छे प्लेयर नहीं है तो आप उन्हें जनरली ऊपर ही यूज़ करें। तो मैं चाहूँगा कि डॉन फरेरा और करुण नायर ओपन करें। 1 डाउन आपके अभिषेक पुरेल आएँ, 2 डाउन केएल राहुल, 3 डाउन ट्रिस्टन स्टब्स या अक्षर पटेल। अगर अक्षर को आप लेके आते हैं तो फिर 4 डाउन ट्रिस्टन स्टब्स, 5 डाउन आपके आशुतोष आ जाएंगे एंड देन 6 डाउन आपके विपराज। तो ये काफ़ी सॉलिड बैटिंग। फिर मिचेल स्टार्क नंबर 9 पे, नंबर 10 पे आपके पास कुलदीप। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ भी बदलती है कि इंडियन पेसर्स ने उतना इम्प्रेस नहीं किया है, तो इट्स हाई टाइम दैट दे कैन एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस लाइक Darshan Nalkande and also नटराजन। if Natarajan is not fit then Chamira, because अभी भी इनके पास फॉरेन प्लेयर्स की ऑप्शन। मेरे को लग रहा है कि इनकी बैटिंग उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी बॉलिंग है। इंडियन फास्ट बॉलिंग, इंडियन फास्ट बॉलर्स में ही ये फंस रहे हैं हर बार। तो वहाँ पे आप, मुझे लगता है दुष्मंता चमीरा आने चाहिए और दर्शन नलकंडे भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, दर्शन मेरे को अगेन मतलब वही है कि दर्शन नालकंडे आई एम नॉट श्योर कि वो इस जगह पे आके कैसे कर पाएंगे। देखो इस पिच पर उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जनरली अब रेड सॉइल विकेट तो दे नहीं रही है
LSG अब देगी तो ब्लैक सॉइल विकेट में बॉल थोड़ी सी फंसती है इनटू द विकेट, तो वहाँ दर्शन के पास भी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. वो ऑलमोस्ट यू कैन से मोहित शर्मा का यंगर वर्जन या बेटर वर्जन है. और ऑब्वियसली विदर्भा को अभी रणजी तत्वा के आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी ऊपर है, तो वो एक अच्छा चीज़ हो सकती है. और चमीरा भी विद स्पेस कैन बी अ हैंडी बॉलर, बिकॉज हमने देखा है कि जो मिचेल मार्श है या इवन पूरन है वो पेस पे फंस सकते हैं. एंड जमीरा की लेंथ भी थोड़ी आगे है, आगे करते हैं वो दोनों ही कर लेते हैं. उनका अगर फॉर्म में है तो वो कुछ भी फॉर्म में बिकम्स अनप्लेएबल, बट जस्ट दैट कि वो भी थोड़े हॉट एंड कोल्ड टाइप बॉलर हैं. तो अब नेट्स में किस तरह से जा रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी, उस हिसाब से इनका डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर व्हाट शुड बी डन विद देम. तो ये मेरे को लग रहा है कि काफ़ी हद तक कहानी रहनी चाहिए एज फार एज डीसी. सिर्फ बॉलिंग में ही दे नीड टू सॉर्ट. और मे बी डॉन फ्रेरा को भी लेके आए ताकि पिछली बार की तरह जो मडल बना, डॉन फ्रेरा वाज सो आउट ऑफ द प्लेस, और वहाँ मेरे को लगता है इंडियन बैटर है इनके पास. अगर ये फरेरा की जगह चमीरा ले आए और एक इंडियन फास्ट बॉलर को निकाल दें तो कोई और है, फिर आप रिजवी को लेके आ सकते हैं या तो. हाँ रिजवी को लेकर मेरे को यही नहीं समझ आया था. लास्ट मैच में भी रिजवी को भी तो चांस दिया जा सकता था. वही अब थोड़ी क्लैरिटी रखें इसको लेके कि आपके बैटर्स पूरे प्रॉपर स्टार्क नंबर 9 पे ही आए, आप उसको ना कवर अप करने की कोशिश करें, बिकॉज उससे एक मॉडल बना. उससे एक तो जब 3 विकेट्स आउट हुई, करुण नायर आउट हुए, उसके बाद स्टब्स और अक्षर थोड़े कंजर्वेटिवली खेलने लगे, और वो मैच में थोड़ा इनको पीछे ले गया. बिकॉज जब अब आप टॉप टीम से भिड़ रहे हैं, आप ये छोटे छोटे मोमेंट्स लूज आउट नहीं कर सकते. और 10-15 रन की जो मार पड़ी वो एंड में आके इनको काफ़ी ज़्यादा पिंच करी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है. देन अगर हम LSG की तरफ देखें तो टॉप 3 इनका सॉर्टेड है. ऋषभ पंत से रन चाहिए, अब उन पे प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है. नंबर 5 पे इवन इस साल डेविड मिलर का भी वैसा सा IPL नहीं आया है, तो नंबर 5 पे आयुष बदूनी मेक्स मोर सेंस. नंबर 6 पे देन डेविड मिलर. नंबर 7 पे समाद. नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर. नंबर 9 पे बिश्नोई. नंबर 10 पे आपके पास आवेश. नंबर 11 पे दिग्वेश राठी. एंड देन मयंक यादव अगर फिट हैं, मैच फिट हैं, तो ही शुड वॉक इन टू दिस साइड. दे नीड दैट एक्स फैक्टर अगेंस्ट द मिडल ऑर्डर ऑफ DC. वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होना ज़रूरी है. क्योंकि एक्स्ट्रा पेस अगर वो 145, 100-150 की बॉलिंग कर रहे हैं अभी, अगर वो कर पा रहे हैं, बिकॉज टू इंजरी थी, बैक इंजरी थी, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती हैं. तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस तरह की अब पेस दी जाए. और लास्ट ईयर उन्होंने जब भी खेला है इम्पैक्ट डाला है. 3 मैचेस खेले थे, वहाँ पे 7 विकेट्स ली थी, और 2 में तो मैन ऑफ द मैच ही निकल के आए थे. तो ऑब्वियसली 4 खेले थे, एक को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें ब्रेक डाउन कर गए थे. तो वो चीज़ आई थिंक शायद चाहिए LSG बॉलिंग को, कि जो आकाशदीप नहीं कर पाए, जो प्रिंस यादव नहीं कर पाए, वो मयंक यादव आके करके दिखाएं. तो अगर ये चीज़ हो जाती है कि आवेश हैज़ नाउ लुकिंग लाइक अ $1 million बॉलर. जिस तरह से उनकी यॉर्कर्स चल रही हैं वो बहुत ही अमेजिंग कहानी दिख रही है. दिग्वेश राठी इज़ अ बैंकेबल बॉलर. योर बिश्नोई इज़ नाउ लुकिंग बेटर. उनकी लेग स्पिन पे भी कंट्रोल बेटर होने लग गया है. कुगली तो उनकी हमेशा से इफेक्टिव थी. तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट मयंक यादव, इफ ही इज फिट, ही शुड वॉक इनटू दिस साइड. तो देखते हैं क्या बनता है इस मैच का. तो तब तक के लिए प्लीज़ जुड़े रहें चैनल के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रीव्यूज़ इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें अपना वोट ऑफ थैंक्स दें, एंड वी विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू. एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये प्रीव्यूज हमसे और बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए रिकॉर्ड करना. पर फिर भी आप इतना हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. पर प्यार के साथ साथ अगर आप जाते जाते सब्सक्राइब भी कर जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, एंड जुड़े रहिएगा फर्स्ट एम्पायर के साथ. थैंक यू.